जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई पीसी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 जुलाई को आरओ का एग्ज़ाम हो गया है। आज उसी पेपर का हम आंसर की डिस्कस करेंगे, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शन दिया गया है बिना मिट्टी के पौधे उगाना, सब्जियों का अध्ययन करना, पौधों में कलम लगाना या फिर मृदा संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स या बिना मिट्टी के पौधे उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। कारण आर में कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो शीघ्र ही मांड स्टार्च में बदल जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें अभिकथन ए और आर दोनों सही है, पर जो कारण आर है ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं और अम्ल बताना है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला दिया गया है सिरका, इमली, खट्टा दूध, दही या फिर बिच्छू का डंक। ऑप्शन में अम्लों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए का सी, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न फोर्थ में दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें चार घटनाएं दी गई हैं। पहला है कैबिनेट मिशन, दूसरा क्रिप्स मिशन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा दिया गया है माउंटबेटन योजना। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। पहले क्रिप्स मिशन आया था, फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, फिर कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद माउंटबेटन योजना लागू की गई थी। प्रश्न 5 देखते हैं। इसमें हम दिया गया है, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, और दूसरा दिया गया है, इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा। नीचे दिए गए गुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बस ऑप्शन ऑप्शन सी ये सही होगा। इसमें तो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है बस। प्रश्न 6 देखते हैं। इसमें दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कथन दूसरा दिया गया, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो इसमें बस ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कथन एक सही है, दूसरा सही नहीं है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। प्रश्न 7वां दिया गया है, लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक दिया गया है, महाराजा ने सतलज नदी के पार अपने समस्त प्रदेश को सदैव के लिए छोड़ दिया। दूसरा कथन दिया है, सतलज और ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। और तीसरा दिया गया है, अंग्रेजी सेना ने अब सिख राज्य से नहीं गुजर सकती थी। जो दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बस कथन एक और कथन दो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या है। सूची एक में दिया गया है, इक्ता महरोसा खालिसा शेख, और सूची दी में दिया गया है, एक भाग राज्य प्रशासन के अधीन भूमि भू राजस्व या फिर संरक्षित नगर। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसमें एक का तीसरा, इक्ता जो भू राजस्व है इसे कहा जाता था, और मरसौसा जो किसी एक भाग को कहा जाता था, और खलीफा संरक्षित नगर को कहा जाता था, और सिख राज्य प्रशासन के अधीन भूमि को कहा जाता था। प्रश्न 9 में दिया गया है, नॉक-नी सिंड्रोम डैश के प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन दिया गया है, भारी धातुओं, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स या फिर फास्फेट्स। तो ये फास्फेट्स के कारण होता है। प्रश्न 10 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन दिया गया है, विटामिन ए बी या विटामिन बी सी, विटामिन बी डी या फिर विटामिन सी डी। तो इसमें ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन एक और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एक हमें दिया गया है, उभयचर ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। और कारण में दिया गया है, उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी हैं।
तो इसमें ऑप्शन बी अभिकथन एक सत्य है परंतु कारण आर, ये गलत है। प्रश्न 12 दिया गया निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? ऑप्शन है सेरेब्रम, पोन्स, सेरिबेलम या फिर मॉड्यूला। तो इसमें सेरिबेलम ये लघु मस्तिष्क कहलाता है। प्रश्न 13 दिया गया है रक्त एक प्रकार का डैश है। ऑप्शन है उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक या फिर संयोजी ऊतक। तो इसमें ऑप्शन डी संयोजी ऊतक हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 14 है निवेश मित्र किस योजना किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो निवेश मित्र ये यूपी सरकार के द्वारा लागू की गई है। क्वेश्चन 15 दिया गया दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो इसमें ऑप्शन डी 653.97 बिलियन डॉलर अमेरिकी रुपए ये था। प्रश्न 16 है अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा का की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईने अकबरी। प्रश्न 17 दिया गया है 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? तो उन्होंने अपना अधिकारी गुरु अंगद को चुना था। प्रश्न 18 है भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो इसमें महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। प्रश्न 19 है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो इसमें केसरिया स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। प्रश्न 20 दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी प्रकार का अधिकार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में आयोग नहीं ठहराया जाएगा? यह इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 16(2) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 2324 में नहीं है, ये गलत है। प्रश्न 22 दिया गया भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये भाग 15 में दिए गए हैं। प्रश्न 23 है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? ऑप्शन तो इसमें ऑप्शन डी जीवी मावलांकर ये सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 24 दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो इसमें ऑप्शन सी सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद क्रिप्स मिशन, देन शिमला सम्मेलन और फिर कैबिनेट मिशन योजना, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 25 है प्रणा पोर्टल का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी करना। प्रश्न 26 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। प्रश्न 27 जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, तो वन जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन 28 दिया गया है उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के सबसे अधिक संवेदनशील है? तो इसमें बुंदेलखंड ये सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। प्रश्न 29 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल लैंडलॉक्ड बंदरगाह है? तो इसमें विशाखापत्तनम करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 30 है ऊर्जा का 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है? तो उनका नाम है लिंडमैन। प्रश्न 31 में हमसे पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें पुडुचेरी का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। प्रश्न 32 है वे पौधे जो वर्ष भर के तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं? तो उन्हें हम यूरीथर्मल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ, श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। तो इसमें बस कथन दो सही है। प्रश्न 34 है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें इथ्रेल ये सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 35 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन दिया गया है इटावा पायलट परियोजना, ये एल्बर्ट मेयर के द्वारा ली गई थी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 36 निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो इसमें हेलिकोपर्वा ओमेगा ये एक लाभकारी कीट नहीं है। प्रश्न 37 है विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष में पारित हुआ? तो ये 1914 में पारित हुआ था। प्रश्न 38 दिया गया इंटेल कोर 19 एक प्रकार का है? तो ये एक प्रकार का प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट्स का होता है? तो ये 48 बिट का होता है।
प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और पांड्य राजा को पकड़ लिया था? तो इसमें राजेंद्र राजा राम राजराज प्रथम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 41 है, अमरावती के भव्य स्तूप स्तूप का निर्माण डैश द्वारा कराया गया था? तो यह सातवाहन राजवंश के द्वारा कराया गया था। प्रश्न 42 दिया गया है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न 43 दिया गया, निम्नलिखित में से किसमें यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मुनीन की उपाधियां धारण की? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी उपाधि धारण की थी। प्रश्न 44 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉरी ये एक एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन दिया गया एक कूट में, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। प्रश्न अगला दिया गया, एक थैले में 5 रुपए और 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। इन सिक्कों के कुल मूल्य 2100 हैं। थैले में 5 के कितने सिक्के हैं? तो इसका ऑप्शन 245 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए तथा दाईं ओर से चौथे स्थान पर बी बैठा है तथा ए जब ए तथा बी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए के बाईं ओर 15वें स्थान पर होता है। दाईं ओर से बी का स्थान क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें आपको हम आंसर बता देते हैं। इसकी क्लास हम अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम सभी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा 5। इसमें भी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें सही ऑप्शन बी है 67। प्रश्न 50 दिया गया है, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? तो कबड्डी विश्व कप आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वर्ष 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी गुवलिन को किसकी खोज के लिए दिया गया? तो इनको माइक्रो आरएनए के लिए प्रदान किया गया था। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फॉर्म का उद्घाटन किस देश ने किया? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न 53 दिया गया है, 2024 में पेलिक ओलंपिक खेलों के 57 किग्रा वर्ग में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? तो अमन सहरावत को प्रदान किया गया। प्रश्न 54 है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। 55 है, भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्रयान। प्रश्न 56 दिया गया है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स से किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? तो ये ड्रैगन से हुई थी। प्रश्न 57 देखते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया गया कुषाण पुलकेशिन हर्षवर्धन समुद्रगुप्त और सूची 2 में दिया गया है देवपुत्र शक्लोपत्रत दक्षिणापेश्वर कविराज। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसमें कुषाण कविराज की उपाधि है और पुलकेशिन ये दक्षिणा पृथ्वेश्वर को कहा गया था और हर्षवर्धन इनके लिए शक्लोपत्रनाथ की उपाधि और समुद्रगुप्त को देवपुत्र कहा गया है। प्रश्न 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव ना हो सका था? तो इसमें ऑप्शन ए भोज सही ऑप्शन है। 59 निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्याओं से अलौकिक मनों का आनंद का भोग करे? तो इसमें ऑप्शन ए अशोक करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है तालुकदारी प्रणाली बम्बई मुंबई, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं है? में ऑप्शन डी राज्यों का राज्यपाल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 62 है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्थ संघात्मक शब्द का प्रयोग किया? तो इसमें केसी व्हीलर करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 63 है, भारत
में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? तो इसमें वित्त आयोग करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 64 निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी के पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 65 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? तो ये राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 66 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक संस्था है? तो श्रम आयोग ये एक वैधानिक संस्था है। प्रश्न 67 है, एक्सा रेजिन निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? सॉरी, एक्वा लिखा हुआ है, तो इसमें सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण है। प्रश्न अगला है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने दर्पण का किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है कार की लाइट में हेडलाइट में? तो इसमें ऑप्शन सी अवतल दर्पण हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन बी 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। प्रश्न 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त बिंदु नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 71 है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण आंचित करती है कहलाती है? तो इसे हम पारसेक कहते हैं। प्रश्न 72 दिया गया, निम्नलिखित युग्मों वसा तेल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सरसों का तेल स्नेहक ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देन मेघालय। प्रश्न 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिप्की ला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो सतलज करेक्ट ऑप्शन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? तो इसमें गोवा करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो इसमें बुंगलेला धारा ये अटलांटिक महासागर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर पर ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 78 दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की? तो इसमें सिक्किम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया गया हिमाचली, तो इसमें ऑप्शन डी यक्षगान राजस्थान से संबंधित नहीं है। प्रश्न 80, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं? उनमें वृद्धि कम होने लगती है? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं। प्रश्न 81, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो जो ग्रीन मूंग है ये दलहनी फसल के अंतर्गत नहीं आती है रबी की फसल में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कोड का प्रयोग करके उत्तर चुनिए? तो ऑप्शन दिया गया है विनय पिटक, सुत्त पिटक, विधम पिटक, महावंश पिटक और दूसरी सूची में विषय वस्तु दी गई है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें ए का 3 होगा। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले नियमों को बताया गया है और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं और विधम पिटक में दार्शनिक मामले हैं और महावंश पिटक में बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास है। प्रश्न 83 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा आयात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो इसमें फाल्टा सेज करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 84 है, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला? तो डी गुकेश को मिला है। प्रश्न 85, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए गए हैं? तो ये टोटल 7 चरण में संपन्न कराए गए हैं। प्रश्न 86 दिया गया है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी जिससे भारत ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन गया है। प्रश्न 87 दिया गया है, वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी पेंटियम चिप करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 88, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है। प्रश्न 79 दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है। प्रश्न 90 दिया गया है,
सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। प्रश्न 91, वर्ष 2036 में के कैलेंडर वही होगा जो कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें सही ऑप्शन 2008 होगा। इसमें दिया गया है, एक कूट भाषा में मिस्टेक को 976512 लिखा जाता है, तो नेक्ट को 84423 जाता है, तो इंटीमेट को उसी भाषा में लिखा जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, 78579452। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित युग्म को चुनिए। ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन वो क्वेश्चन दिया गया, तपेदिक फेफड़े, तो टाइफाइड का संबंध किससे है? तो टाइफाइड का संबंध आंत होगा, क्योंकि इसमें आंतें प्रभावित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें 120 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 95 में। अगला क्वेश्चन है, बम्बई के अखिल राज्य भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न 97, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय था। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 98 दिए गए, भारत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? तो इसमें ऑप्शन बी झांसी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बम्बई में हुआ था। प्रश्न 100 दिया गया है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 101 में दिया गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी कॉफी कहवा ये उज्बेकिस्तान ये गलत है। बाकी के तीनों सही सम्मिलित है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो इसमें इंजीनियरिंग के सामान इसका सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। प्रश्न 103 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो बास जल संधि इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 104, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया गया, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। कथन 2 दिया गया, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। और तीसरा दिया गया, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। तो इसमें बस कथन एक सही है, तो इसमें ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 105 है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई, तो ये 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। प्रश्न 106 दिया गया, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार इससे संबंधित है। प्रश्न 107 दिया गया, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था? तो ये 45.9 था। इस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी, तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न 109 दिया गया, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह गन्ने का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न 110 है, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो इसमें उत्तर प्रदेश करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन की अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो उन्होंने भी सीतारमैया को पराजित किया था। कलकत्ता में टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कर प्रारंभ हुआ था, तो ये 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन सूची का दिया गया है, इसमें मिलान करना है हमें। सूची 1 में विद्रोह दिए गए हैं, सूची 2 में ईयर दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। सूची 1 में दिया गया, जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, सतनामी विद्रोह, सिख विद्रोह। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जाट विद्रोह हुआ था 1669 ईस्वी में, बुंदेला विद्रोह हुआ था 1554, सतनामी विद्रोह हुआ था 1672 ईस्वी में, और सिख विद्रोह हुआ था 1675 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस
कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो इंडोनेशिया की सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी थी। अगला क्वेश्चन सूची का है। सूची एक में दिया गया है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम, और सूची दो में दिया गया है अवस्थिति राज्य। तो सूची एक में दिया गया है मानस, सिमलीपाल, अगस्तमलई या नार नोकरेक, और सूची दो में राज्यों के नाम दिए गए हैं कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। तो इसमें ऑप्शन भी हमारा सही होगा। तो इसमें मानस है, ये आसाम में स्थित है, और सिमलीपाल ये उड़ीसा में स्थित है, और अगस्तमलई ये केरला में स्थित है, और नोकरेक ये मेघालय में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें सूची सूची का नहीं है क्वेश्चन। निम्नलिखित युग में राज्य कोयला क्षेत्र का नाम में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में सिंगरेनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो कोलकाता भारत का सबसे बहरा पोताशा ये सही नहीं है, बाकी के तीनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसके लिए कोषवाड़ी वेबसाइट तैयार की गई है। प्रश्न 121, शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना किसे संदर्भित है? तो ये आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान इससे संबंधित है। प्रश्न 122, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पॉल और एलरिच। प्रश्न 123, जैव उर्वरक है ये एक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन है। प्रश्न 124 दिया गया, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 125 में दिया गया, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरला में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। प्रश्न 126 है, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो ये 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। 127 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है? आलू, धान, गन्ना, कपास या फिर सफेद सरसों? तो इसमें ऑप्शन बी आलू या कपास के नकदी फसलों से संबंधित है। प्रश्न 128 है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? तो इसमें ऑप्शन ए मैंगो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक में फसल दिया गया और सूची दो में रोग दिए गए हैं। तो धान में काली गेरुई होती है, भिंडी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो धान में इसमें ब्राउन लीफ स्पॉट हो जाता है, और गेहूं में काली गोरई हो जाती है, और गन्ना में लाल साइन हो जाता है, और अरहर में सूखा रोग हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 130 है, कॉल सेंटर की शुरुआत के द्वारा की गई? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है? तो इसमें कार्डमम पहाड़ियों का नाम है। प्रश्न 132 है, 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो इसमें लक्षद्वीप की साक्षरता दर उच्चतम थी। प्रश्न 133 है, निम्नलिखित युग्म वृक्ष क्षेत्र में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देवदार नीलगिरी के पहाड़ियों में नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 134 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो और नॉर्थ वेस्टर्न से इसके लिए लाभदायक होता है। प्रश्न 135 है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी जोरदाली अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। प्रश्न 136 रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, श्याम का परिचय देती हुए एक महिला ने इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यूं है, परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, क्यू एक डॉक्टर है और टी का पिता है, क्यू आर का दाता है, वह ठेकेदार है, एस टी की दादी है, और वह एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और दो छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुषों सदस्यों का समूह है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया था? तो ये डिंग लेरन व डी गुकेश के मध्य खेला गया था। प्रश्न 140 दिया गया है, आशीष सुबह 7 बजे में 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुरान के घर पहुंचता है। वे अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुरान के घर से समय निकलते हैं। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया तत्सम और तद्भव का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी वल्गा बाग ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम नहीं है, तो इसमें अकेला शब्द है ये तत्सम नहीं है। नैहर शब्द का तत्सम रूप है, तो इसमें ज्ञातिगृह ने ये नैहर का तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी बात का डर न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए अब निरापद शब्द का प्रयोग करते हैं। 145 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तुरंत का तत्सम रूप है? तो त्वरित तुरंत का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन में तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए? तो इसमें स्वामी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? तो हाथ ये तत्सम शब्द नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें अचयुक्ति ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न 149 दिया गया है, अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें ऑप्शन ए, मैं उनका प्रतिरत सम्मान करता हूँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 150 दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए अधीन ये करेक्ट शुद्ध लिखा अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अभियांत्रिक ये अशुद्ध है। प्रश्न 152, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ? तो यह मेरे को यह रुचिकर नहीं, ये सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 153 दिया गया है, अशुद्ध अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न 154, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, किसने यह कहा था, ये एक शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 155, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान नहीं कहा जाता है उसे। श्रृंगार करने नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए वाचक सज्जा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह सेना का वह भाग जो सबसे पीछे रहता है, इसके लिए हरावल शब्द का प्रयोग करते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? मान कहा जाता है। प्रश्न 156 दिया गया है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति और में एक समान रहता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए हम समदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 160 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो मरने की इच्छा रखने वालों को मुझ नहीं कहते, इसलिए अशुद्ध विकल्प है। अगला क्वेश्चन है 161, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द है, तो एक प्राविशेष है। प्रश्न 162 है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो जो इसमें अधिक शब्द है ये विशेषण शब्द है। प्रश्न 163, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वायु वायवक्य में आएगा, विवाद वादी, विकास और विषाद ऋण। प्रश्न 164, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो इसमें घाव एक विशेष शब्द है। प्रश्न 165, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें उदित उदय उदित ये सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो जीतने की इच्छा जिजीविषा ये गलत युग्म है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का की पहचान कीजिए, तो इसमें अंतर्धन ये शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है 168, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए, तो सहस्त्र चिन्ह अगस्त मैथिली ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी अशुद्ध है? इसमें अधीन पूज्य ब्रह्म, इसमें सभी की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न 170 दिया गया है, जिसे किसी बात के गांछन और वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए हम निष्पराय शब्द का प्रयोग करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो झूठ बोलने वाला मितभाषी ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है,
कुछ लोग नागपुर से हैं। वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये एक संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो शार्दूल ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। कामिनी अत्यंत सुंदर है। वाक्य में अत्यंत है, ये एक प्राविशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विश्व और वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिक ये वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है। प्रश्न 176 में दिया गया निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आदृश शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? इसमें रश्मि, अंशु, मयूख, चैन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 176 दिया गया है निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है। तो ये सब ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो इसमें वह शब्द ये एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो इसमें प्रागुण, पोथी, ये तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। प्रश्न 181 में दिया गया चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें पर्यांक फूल, ये तद्भव तद्भव तत्सव की दृष्टि से सही नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें कंधा, ये एक तद्भव शब्द है। प्रश्न 184 दिया गया अधोलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आमलक शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है। प्रश्न 185 निम्नलिखित में से अभ्य के शब्द का उपयुक्त विलोम है। तो इसमें विक्रिय अभिज्ञ का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो इसमें सोच में स्थूल, ये शुद्ध युग्म है। प्रश्न 187 दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें भी ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 189 दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है। तो इसमें ऑप्शन डी अत श्री गणेश, ये एक अशुद्ध विलोम शब्द है। प्रश्न 190 दिया गया है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है। तो इसमें उत्तेजन, प्रमाशन, ये विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। प्रश्न 191 निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में एक सही नहीं है। तो इसमें रिजुस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 192 दिया गया है अग्रगामी का विलोम शब्द का विलोम होता है पश्चिगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी सदाचारी, दुर्विचारी, ये एक इनकरेक्ट है। प्रश्न 194 जगह बा एवं राह विलोम शब्द के विलोम का सही विकल्प है। तो इसमें अभ्यंतर और त्याज्य सही ऑप्शन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें ब्राह्मी, भारती, गिरिवाक, ये सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें माधव, ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो मार शब्द है ये सिंह का पर्यायवाची नहीं। प्रश्न 198 दिया गया निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें विबुध, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता। प्रश्न 199 निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें शार्दूल, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता। प्रश्न 200 अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं। तो इसमें जो बेड़ी है ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।